गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोबारा वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट होता क्या है? देखो, दीज आर सिंबल्स इन एल्जेब्रा हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। मतलब ये वो सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, जिनकी वैल्यू कभी चेंज न हो। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 10 है। जैसे जितनी भी क्वांटिटीज है इनकी वैल्यू फिक्स है। 2 का मतलब 2 ही है, आप कहीं पढ़ो, यहाँ पढ़ो, घर पढ़ो, बाहर पढ़ो, 2 का मतलब 2 होता है। 10 का मतलब 10 होता है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे ही आपको बोलेगा कोई 10 तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये वो वाला 10 जिसकी वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? दीज आर सिंबल्स इन एल्जेब्रा हुज वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट या हुज वैल्यू चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब क्या हुआ, ये वो सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया x y z, इनको हम वेरिएबल लेते हैं। क्यों? जैसे x है, किसी क्वेश्चन में हमने x को सोल्व किया, उसका आंसर आ गया मान लो 10। अगेन कोई क्वेश्चन लिया, उसमें फिर हमने x को सोल्व किया, उसमें मान लो उसका आंसर आ गया -7। फिर कोई क्वेश्चन था, मान लो कोई एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें x की वैल्यू आ गई 10, उसके आगे ईयर्स, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो देखो इधर x तो सबका सेम है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक्स वाई जेड को हम मेनली वेरिएबल लेते हैं, और हम जो आपका 2 4 6 8 जो भी हमारी काउंटिंग है उनको हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अगर हम इकट्ठा करके लिख दें, लेकिन उनके बीच में क्या लगाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपके कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे लिखे हुए हैं लेकिन उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपने एग्जांपल लिया, हमने लिख दिया 7x + 2। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो देखो 7 आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, x आपका क्या है, वेरिएबल है। 2 आपका फिर क्या है, कांस्टेंट है। और ये आपका प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो 7x और 2, जिसमें हमने 7 लिखा, x लिखा, बीच में प्लस लिखा, फिर 2, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, उनको हमने इकट्ठा करके लिखा हुआ, लेकिन उनके बीच में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसलिए क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, 9y प्लस में 3x प्लस में 4, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? 9 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, 9 और y के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की गई है। आगे प्लस, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। 3 फिर कांस्टेंट है, x आपका फिर वेरिएबल है, 3 और x के बीच में फिर मल्टीप्लाई है, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, 4 क्या है, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम इकट्ठा लिखेंगे, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को इकट्ठा लिखा, तो आपका x वेरिएबल है, इसके साथ क्या लगा, 7। तो जो आपका x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 7। यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो 9x। तो अब आपको अगर x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, -9। जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा क्या होता है, आपका कोफिशिएंट। नेक्स्ट करते हैं हम टर्म्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या होता है, टर्म्स। देखो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होती है? मान लो हमने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, 2x प्लस में y प्लस में 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स क्या होगा, जब आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या तो कहीं प्लस आ जाए या माइनस, तब हम उसका टर्म डिवाइड करते हैं। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्लस आ गया, तो इसका मतलब ये आपकी एक टर्म हो गई। ठीक है, टर्म का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद y,
उसके बाद फिर प्लस आ गया तो ये आपकी सेकंड टर्म और ये आपकी क्या होगी थर्ड टर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होगी 3 टर्म्स होगी। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया मान लो 2x + 4, तो देखो 2x आपकी फर्स्ट टर्म होगी, 4 क्या होगी आपकी सेकंड टर्म। ठीक है, और लिख देते हैं मान लो 9x + 3y प्लस में 8z + 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट टर्म, 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई है सेकंड टर्म, 8 और z के बीच में मल्टीप्लाई थर्ड टर्म और 7 आपका नेक्स्ट टर्म जो भी फोर्थ होगा। ठीक है, अब मान लो किसी में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, मान लो इसके आगे ऐसा लिखा है x y z, तो अब भी ये एक ही टर्म है, ये नहीं कि हम इसको 3 टर्म काउंट कर लेंगे, नहीं ये कितनी टर्म है एक, और इसमें पूरे में कितनी टर्म है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टर्म्स इसमें टोटल हैं। नेक्स्ट आपका लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक का मतलब क्या होता है एक जैसे, किन टर्म को हम लाइक टर्म बोलेंगे, दो ऐसी टर्म जिनका वेरिएबल भी सेम होगा और उनकी पावर भी सेम रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे लाइक टर्म्स। जैसे हमने लिख दिया 7x और यहाँ क्या लिख दिया 9x, देखो इसमें वेरिएबल x यूज है, इसमें भी वेरिएबल क्या है x यूज, और दोनों में पावर क्या है x के ऊपर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी x के ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो दोनों की पावर भी क्या आपकी 1, तो दोनों का वेरिएबल आपका सेम है और पावर भी सेम, इसका मतलब क्या है लाइक टर्म। अगर मैंने ऐसा लिखा होता 7x और 9x², तो अब क्या होता है दोनों में देखो वेरिएबल तो दोनों का सेम है x है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या 2, इसलिए दोनों लाइक टर्म नहीं है, दोनों ये क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म। दूसरी टाइप की जो टर्म होती है वो क्या होती है आपकी अनलाइक टर्म। ठीक है, अनलाइक टर्म क्या होगी जिनका वेरिएबल सेम नहीं है, अगर सेम है तो उनकी पावर क्या है सेम नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं अनलाइक टर्म, और जिनका वेरिएबल सेम है वो क्या होती है आपकी लाइक टर्म। हमें सिर्फ वेरिएबल देखना, उसके आगे का कोफिशिएंट नहीं देखना, जैसे यहाँ तो कोफिशिएंट 7 था यहाँ 9, हमें इनको नहीं देखना, यहाँ 7 यहाँ 9, इनको कोफिशिएंट को नहीं देखना, हमें सिर्फ किसको देखना है कांस्टेंट को, सॉरी वेरिएबल को। ठीक है, जब आपका वेरिएबल सेम है उसकी पावर भी सेम है वो क्या हो जाएगी आपकी लाइक टर्म्स। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं लाइक टर्म्स के, देखो -7x 3x दोनों लाइक टर्म है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल क्या है x, इसमें भी वेरिएबल क्या है, एक लिख दिया हमने 3xy, यहाँ लिख दिया हमने 4xy, इसमें वेरिएबल क्या है x और y, इसमें भी वेरिएबल क्या है x और y, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या है लाइक टर्म। इसकी बजाय हम अगर ये लिख दें ये दोनों टर्म लाइक नहीं है, क्यों, देखो यहाँ 3 के बाद क्या है x², वेरिएबल तो x है, वेरिएबल तो यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, ऐसे यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2, इसका मतलब लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट है पढ़ते हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होती है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें केवल और केवल एक ही टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 3x लिख दिया, 4y लिख दिया, 7z लिख दिया, देखो इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई 3 और x के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो गया मोनोमियल। यहाँ 4y लिखा, 4 और y के बीच में मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया मोनोमियल। आपकी बाइनोमियल, देखो बाइनोमियल नाम से ही पता चला जिसमें क्या होती है 2 टर्म्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 3x + 4, यहाँ 3x फर्स्ट टर्म है, प्लस आ गया बीच में y आपकी सेकंड टर्म, इसका मतलब क्या हो गया बाइनोमियल। ऐसे हमने लिख दिया 4z + 5, 4z फर्स्ट टर्म है, 5 आपकी सेकंड टर्म, इसका मतलब क्या हो गया बाइनोमियल। इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 होता है, तो इसका मतलब सीधी बात है जिसमें कितनी हो जाए 3 टर्म्स। ऐसा कि जैसा हमने लिख दिया 3x + 4y + 5। अब देखो इसमें 3x आपकी फर्स्ट टर्म है, 4y सेकंड टर्म है, 5 आपकी क्या है थर्ड टर्म, तो इसमें 3 टर्म है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म होगी, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म, उसको हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। जैसे आपकी जो भी है इतने जो हमने पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे क्या हैं, पोलिनोमियल्स। जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। देखो पोलिनोमियल एक वेरिएबल में भी हो सकता है, दो में भी, उससे ज्यादा भी। वन वेरिएबल का मतलब क्या, जैसे हमने लिख दिया 7x + y, ठीक है, या हमने लिखा 7x + 5। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल यूज है वो सिर्फ और सिर्फ x है, इसका मतलब इसमें वन वेरिएबल यूज किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें देखो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो इसमें हमने दो वेरिएबल यूज किया, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया 7x + 8y + में 9z, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1, 2 एंड 3, एक x है, एक y, एक z, तीन वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो आपका पोलिनोमियल एक वेरिएबल में भी हो सकता है, दो में भी, या दो से ज्यादा में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, कोई भी अगर आपका पोलिनोमियल दिया, जैसे हमने लिख दिया 7x² + में 3x + में 4, ये कोई पोलिनोमियल है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, तो आप इसकी टर्म्स देखो, ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपकी क्या है, सेकंड टर्म, ये आपकी क्या है, थर्ड टर्म। देखो सबसे डिग्री का मतलब पावर होता है, आप हर एक टर्म की पावर देखो, इसकी पावर कितनी है, 2, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर क्या कांस्टेंट है, तो क्या होगी, 0। तो आप इसमें हाईएस्ट देखो कितनी है, 2, तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2, ठीक है। जैसे कोई क्लास है, कुछ बच्चों ने पेपर दिया, टेस्ट दिया, तो हम हाईएस्ट किसके मार्क्स, टॉपर किसको बोलते हैं, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हो। सेम वही बात, जो टर्म हाईएस्ट पावर के साथ होगी वही पूरे पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री। अगर हमने ऐसा लिख दिया 7x⁴ 3x³ + में 2x² + में 4x + में 1, ये कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। कितनी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 टर्म है। देखो इसकी पावर कितनी है, 4, इस टर्म की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब कितनी है, 3, इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर क्या है, 0, सब में मैक्सिमम कितना है, 4। तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी, 4। ये रूल तब है जब आपका पोलिनोमियल क्या होगा, एक ही वेरिएबल में, क्योंकि देखो इसमें पूरे में x यूज है, इस पूरे में x यूज है, x की जगह y, z कुछ हो सकता है, लेकिन सिंगल एक ही वेरिएबल हो तब हमारी क्या होती है, ये। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका कोई पोलिनोमियल है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल, तब हम उसकी डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया 7x³ + में 9y² + में 3, ठीक है। देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें पावर कितनी है, 3, इसमें पावर कितनी है, 2, इसमें पावर कितनी है, 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपको ये ले दें 7x² + में 9x³, अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखोगे तुम बोलोगे सर इसकी तो 3 है, इसकी कितनी है, इसकी डिग्री आपको क्या करना, जब एक से ज्यादा वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो सबकी जितनी पावर हो ऐड कर लो, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 + 1 कितनी होगी, इसकी पावर 3, तो 3 3 दोनों बराबर, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री 3। अगर इसकी जगह ये होता 7x² y² + में 9x³, अब इसकी डिग्री क्या होगी, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों की पहले पावर ऐड कर लो, 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री कितनी, 4, इसकी डिग्री कितनी, 3, तो इसकी हाईएस्ट 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अगर एक ही टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल, तो पहले हम उनकी पावर ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसकी डिग्री डिसाइड होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, उनको हमें ऐड कैसे करना है। मान लो आपके पास दी है 3x + 4, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड सेकंड दिया आपको मान लो 2x + में 3, इनको ऐड करना है। देखो एडिशन के दो मेथड हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड, एक वर्टिकल। देखो पहले वर्टिकल मेथड हम सीखते हैं, क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट है आपका 3x + y, इसको हमने एज इट इज लिखा, ऐसे कैसे लिखना है, नेक्स्ट जो है उसको इसके नीचे लिखना, लेकिन कंडीशन क्या है, लाइक टर्म के नीचे लाइक,
लाइक टर्म बताई थी आपको जिसमें वेरिएबल सेम और उनकी पावर सेम हो। देखो यहाँ 3x है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब दोनों लाइक टर्म है। तो 3x के नीचे हमने क्या लिखा 2x, 2x प्लस का इसलिए हमने क्या लिखा प्लस। अब 3 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट 4 है तो सॉरी यहाँ पे कितना था 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इनको ऐड करना है तो हमें लाइक के नीचे लाइक लिखा, तो देखो 3 और 4 ऐड हो गए कितना हो जाएगा 7, प्लस के हैं तो प्लस के। अब वेरिएबल वाली टर्म को कैसे ऐड करना है, इनके आगे जो कोफिशिएंट है सिर्फ उसको ऐड करना है। 3 + 2 5 x रहेगा आपका एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारा हो 9x प्लस में 9 और मान लो एक हमारी 3x प्लस में 4, इसको ऐड करना है। तो देखो 9 और 4 13, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और देखो इसके आगे दोनों का वेरिएबल सेम है तो इनका जो कोफिशिएंट है, जो इनके आगे कांस्टेंट टर्म, उसको ऐड करना है। 9 और 3 कितना हो गया हमारा 12 और x आपका क्या रह जाएगा ऐसा का ऐसा। ये आपका क्या है एडिशन का रूल है। नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने एडिशन किया सेम वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई वाटर है या कुछ और भरा हुआ है, लिक्विड है। तो मान लो इसमें पहले 5 लीटर तक भरा हुआ, ठीक है। ये कितना भरा है 5 लीटर। अब हमने क्या किया, इससे 2 लीटर निकाल लिया, इससे हमने क्या किया 2 लीटर निकाल लिया। तो अब इसके अंदर अगर हमने 2 लीटर निकाला तो अब कितना कुछ वाटर लेवल नीचे आएगा, तो इसका मतलब कितना बच जाएगा आपका 3 लीटर। वाटर कितना बच गया 3 लीटर। कंटेनर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कंटेनर तो वही रहा। तो सेम वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना। मान लो आपकी 2 टर्म है 4x + 4, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना मान लो 3x + 2, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम सबसे पहले नीचे लिखेंगे। देखो 4x + 4 को रखा हमने सेम ऊपर, और हमें लाइक के नीचे लाइक लिखना, तो 3x + 2 को लिखा हमें नीचे। देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट का एक रूल ये है कि आपको नीचे जितने भी हैं, जितने भी टर्म्स है, सबके सिंबल चेंज होते हैं। जैसे आपको ये लिखा हो 7 को, ठीक है 7 दिया, इसमें से अगर मान लो आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना तो हम यहाँ पे 3 लिख देते, लेकिन क्यों 4 किसका हो जाता था हमारा माइनस का। सेम वही रूल यहाँ रहेगा, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना तो नीचे वाले सबके सिंबल क्या होते हैं चेंज। देखो 3x के आगे कुछ नहीं होता, इसका मतलब प्लस है, ये किसका हो जाएगा माइनस, ये क्या आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। देखो 4 प्लस का है 2 माइनस का, 1 + 1 माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 है 2, सिंबल किसका आता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो बड़ी। तो 4 आपका प्लस आता, तो ये वैल्यू आ गई प्लस। 4x और 3x, 4x आपका प्लस का, 3x आपका क्या है माइनस का। तो देखो 4 प्लस का है 3 माइनस का, 1 + 1 माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 3 गया 1, तो x ऐसा कैसा रहेगा, आप इसको चाहे 1x लिखो चाहे सिंपली x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल किसका आएगा, 4 बड़ा है प्लस का है, तो क्या हो जाएगा आपका x + 2, ठीक है। नीचे वाले के सिंबल चेंज करने हैं। अगर यही हो आपको इसमें क्वेश्चन को उल्टा दिया जाए, ये दिया जाए कि इसमें से सेकंड टर्म में से हमें फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करनी वो ऊपर लिखनी है। तो अब की बार हम क्या लिखते 3x + 2, क्या सब्ट्रैक्ट करना वो नीचे लिखोगे। क्या सब्ट्रैक्ट करना हमें 4x + 4, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, नीचे जितने भी टर्म्स है सबके सिंबल चेंज। ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया माइनस का। सेम 1 + 1 माइनस क्या होता है माइनस। तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन 4 माइनस का तो क्या आएगा हमारा माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है 3x और 4x, 3x प्लस का है 4x माइनस का, 1 प्लस है 1 माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। तो 4x में से 3x गया, हमारा x बचेगा, लेकिन किसका बड़ी टर्म माइनस के, तो किसका बच जाएगा माइनस का। ये आपका क्या है सब्ट्रैक्शन का रूल।